संगत जी, आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग के लिए इनवाइट करते हैं मीनाक्षी आंटी को। आंटी आप प्लीज आए और गुरु जी का सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। गुरु जी का क्या बोले, बहुत डिफिकल्ट है गुरु जी के बारे में कुछ भी बोलना। कि गुरु जी की ब्लेसिंग्स हर रोज, हर समय, हर टाइम हम लोगों के साथ हैं। मैंने गुरु जी के यहाँ जाना शुरू किया 98 99 में। मेरे को मेरी कजन अलका दीदी और जिया जी, उनके साथ हम लोग पहली बार गए गुरु जी के दरबार में, वो एम्पायर स्टेट में। तो जब वहां पे हम लोगों ने एंटर किया तो वहां का जो नजारा था वो इतना डिवाइन था कि उसको एक्सप्लेन करना संगत जी बहुत मुश्किल है। उसको कैसे एक्सप्लेन किया जाए, इट्स रियली वेरी डिफिकल्ट। और गुरुजी को आप डायरेक्ट उनके तरफ तो देख ही नहीं सकते थे। उनका उनके फेस में इतना ज्यादा नूर था कि आप उनको डायरेक्ट देखी, आपकी आंखें एकदम से बंद होनी शुरू हो जाती थी। तो हम लोगों ने वहां पे गुरुजी के यहाँ जाना शुरू किया। उसका भी एक रीजन था क्यों जाना शुरू किया, क्योंकि मेरी सिस्टर इन लॉ, उनको वो बेबी नहीं हो रहा था। वो कंसीव करती थी मगर थर्ड मंथ में उनका मिसकैरेज हो जाता था। तो ये 3 4 बार हुआ। फिर हमको गुरुजी के बारे में पता चला। तो जैसे सब जगह हम लोग उस टाइम, जब आपको प्रॉब्लम होती है, आप जो जहाँ पे जो बोलते हैं आप जाते हैं, वैसे ही हम लोग गए थे। तो वहां पे जब हम लोग गए तो माथा टेका, मेरी मदर इन लॉ ने और हमने माथा टेका। तो गुरुजी ने बस, गुरुजी बहुत कम बोला करते थे संगत जी, बहुत कम बात किया करते थे। तो गुरुबानी चल रही थी और गुरुजी ने बस, मम्मी ने जैसे धीरे से बोला, ये प्रॉब्लम बताई और गुरुजी ने बोला कल्याण कितना। और हमको तो उस टाइम ये बात समझ में नहीं आई कि इसका क्या मतलब है, कि गुरुजी कुछ बोलते तो है नहीं। क्योंकि हम उस थॉट से गए थे कि वहां पे प्रवचन चल रहा होगा या गुरुजी बहुत बात करते होंगे, मगर ऐसा कुछ भी नहीं था। तो गुरुजी ने बस उन जिन अलका दीदी जिनके साथ है उन्होंने बोला कि आप बैठ जाइए पीछे जाके। हम लोग बैठ गए। और वहां पे भी ऐसे ही लंगर प्रसाद होता था, 4 लोग थाली शेयर किया करते थे, गुरुजी अपने हाथ से प्रसाद दिया करते थे। उधर क्या हुआ, थोड़े दिन बाद मेरी सिस्टर इन लॉ वापस आई एंड उन्होंने पूरा डिसाइड कर लिया था कि मैं बेबी अडॉप्ट कर लूंगी। और उन्होंने बहुत सेंटर्स में अपनी एप्लीकेशन डाली हुई थी। तो हम लोग जिस भी सेंटर में जाते हैं, हमने वहां पे बस एक रिक्वेस्ट की थी कि हम बच्चे का मेडिकल जरूर कराएंगे अडॉप्ट करने से पहले। तो नॉर्मली क्या होता है कि इन सेंटर्स से बेबी को आप बाहर नहीं लेके जा सकते हो, उनका अपना मेडिकल टीम होती है जो पूरा सर्टिफाई करती है कि बेबी को कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बट आई डोंट नो, विद गुरुजीज ग्रेस और वॉट एवर दे अलाउड अस, उन्होंने हमको परमिशन दे दी कि आप उनको बच्चे को ले जा सकते हो। तो हम लोग उस टाइम जीके ग्रेटर कैलाश रहते थे। तो मेरे बच्चों की, मेरी डॉटर्स की जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट थी वो निजामुद्दीन हुआ करती थी, डॉक्टर गुल जगत्यानी। तो हम उधर लेके आए, उस बेबी को लेके आए। तो उन्होंने जैसे ही देखा, उन्होंने कहा कि नो मीनाक्षी, दिस बेबी हैज दिस प्रॉब्लम एंड आई वोंट एडवाइज यू, मैं आपको एडवाइज नहीं करूंगी कि आप इसको अडॉप्ट कीजिए। तो हमने कहा ओके। तो फिर दूसरा बच्चा जो मतलब लिस्ट में था वो हमको दिया गया, उसको लेके आए। देन अगेन, ऑल्दो दैट बेबी बहुत हेल्दी बेबी था, देखने में बहुत हेल्दी लग रहा था। तो गर्ल थी, गर्ल चाइल्ड था। तो डॉक्टर गुल जगत्यानी ने बोला कि नो नो, आई डोंट थिंक सो, यू शुड गो फॉर दिस चाइल्ड ऑल्सो। आप इसका एक ये टेस्ट करवा लीजिए। और मेरे को लग रहा है कि मतलब इसको ये प्रॉब्लम है, हेपेटाइटिस बी की प्रॉब्लम है, मगर आप एक बार ये चेक करा लीजिए। बट अगर आपको इतना है, ओके। उनके जो सीनियर थे ग्रीन पार्क में बैठा करते थे कि आप एक बार उधर दिखा दीजिए इनको, इसको ले जाइए उधर ले जाइए, तो जैसे वो बोलेंगे उस हिसाब से आप कर लीजिए, वैसे हम कर लेंगे। देन वी वेंट देयर एंड डॉक्टर ने जब उसको बच्चे को देखा तो कहा कि नो, आई थिंक बेबी इज वेरी हेल्दी, वाई गुल इज सेइंग फॉर दिस टेस्ट। बट इफ गुल इज सेइंग, अगर गुल बोल रही है तो आई थिंक वी शुड गो फॉर दिस टेस्ट, तो हम करा लेते हैं। तो संजय जी उस टाइम भी वो टेस्ट काफी एक्सपेंसिव था, बट वी वेंट फॉर दैट टेस्ट। और इधर मेरी सिस्टर इन लॉ स्टार्टेड क्राइंग कि अपना हो नहीं रहा है और मैं जिस बच्चे को हाथ लगा रही हूँ उसी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम निकल रही है।
और आप तो कहीं गए थे, गुरुजी के कहीं गए थे, उन्होंने बोला था कि कल्याण की था, तो ये क्या हुआ? खैर हमको भी समझ में नहीं आया। वो टेस्ट हुआ और संगत जी बच्चे को वो प्रॉब्लम निकली। देन डॉक्टर सेड कि अगर आप इस बच्चे को अडॉप्ट करेंगे तो आप सारी जिंदगी इसके साथ हॉस्पिटल के चक्कर लगाते रह जाएंगे, और आप मतलब अब आप डिसाइड कर लीजिए क्या। सो वी डिसाइडेड अदर वे राउंड। उधर क्या हुआ कि जब ये सारे जिया जी भी साथ आए हुए थे, तो सारे पेपर्स वगैरह हमने साइन कर दिए थे अडॉप्शन के लिए। एंड सेंटर से क्या होता है कि एक जना जाता है टू वेरीफाई द हाउस एंड एवरीथिंग, जो आपने फॉर्म में भरा है एक्चुअल में वो सब चीजें हैं कि नहीं है, टू चेक दैट। तो मेरी सिस्टर इन लॉ जो है वो चेन्नई रहती हैं, तो जिया जी के साथ ऑर्गेनाइजेशन से एक जना गया। उन दिनों ट्रेन ही जाया करती, फ्लाइट का बहुत कम वो था, तो ट्रेन में ही ये लोग गए। तो वहां पे जब पहुंचे तो वो जना काम चला गया, पता ही नहीं चला, जिया जी को मिला ही नहीं। तो उन्होंने फोन करके हमको बताया, लैंडलाइन ही होती थी, मोबाइल्स भी इतने नहीं हुआ करते थे उन दिनों। उन्होंने बताया कि मैं तो पूरी ट्रेन छान ली, मेरे को वो बंदा ही नहीं मिला, और कहाँ चला गया मेरे को नहीं समझ में आया। और इधर यहाँ से रिपोर्ट आई तो इस बच्चे को ये प्रॉब्लम थी। देन माई सिस्टर इन लॉ स्टार्टेड क्राइंग कि अपना हो नहीं रहा है और जिसको हाथ लगा रही हूँ उसको प्रॉब्लम निकल रही है। देन वी सेड ओके, मतलब व्हाट टू डू नाउ, एंड शी वेंट बैक। एंड संगत जी, गुरु जी ने कुछ और प्लान करके रखा हुआ था, तो वो कैसे मतलब उनको अडॉप्ट करने देते। वहां पहुंची, उन्होंने कंसीव किया एंड एवरीथिंग वेंट वेरी वेल, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई। थर्ड मंथ में डॉक्टर्स ने जो जो चीजें, रेस्ट बोला, जो जो चीजें बोली, मेडिसिन बोली, जो भी वट एवर डॉक्टर सेड, एवरीथिंग वॉज फॉलोड एंड शी डिलीवर्ड अ हेल्थी बेबी गर्ल आफ्टर 9 months। एंड नाउ विद गुरुजी की ग्रेस से बच्ची इंजीनियर बन गई है और जॉब कर रही है। एंड उसको गुरुजी की बहुत बहुत ब्लेसिंग्स हैं। और वो उसका जो डॉक्टर ने डेट बताई थी वो 27 या 26 मार्च बताई थी, बट शी वॉज बॉर्न ऑन 7 मार्च। सो गुरुजी क्या प्लान करके रख रहे हैं हमारे लिए, हम समझ नहीं पाते हैं, हम बहुत रेस्टलेस हो जाते हैं। अब गुरुजी ने जब इनको अपना बेबी देना था तो वो अडॉप्शन कहाँ से, उन्होंने कुछ ना कुछ तो करना ही था ना, तो उन्होंने वो ही किया। उसके बाद गुरुजी के उधर काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शन हुआ करती थी, आप छोटे बच्चों के साथ बिल्कुल नहीं जा सकते थे दरबार में, गुरुजी के दरबार में, एम्पायर स्टेट। तो उन दिनों मेरी बेटियां दोनों बहुत छोटी थी, माय हस्बैंड वाज सेलिंग दैट टाइम। सो वो हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा था गुरुजी के जाने के लिए, क्योंकि जब मेरे हस्बैंड होते थे तब तो एक बार मैं चली जाती थी, एक बार वो चले जाते, किसी तरह हम लोग मैनेज कर लेते थे। बट आफ्टर व्हेन ही वाज ऑन द शिप देन इट वाज रियली डिफिकल्ट फॉर अस टू गो, तो वो हमारा थोड़ा सा डिसकंटिन्यू हो गया जाना गुरुजी के पास। मगर बैक ऑफ माइंड गुरुजी का हमेशा से उनकी ब्लेसिंग्स और उनकी जो दरबार था उसका ओरा हमेशा हमारे साथ रहता था। फिर हम 2000 में गुड़गांव शिफ्ट हुए, और मेरे को भाटिया आंटी हैं, वो भी बहुत पुरानी संगत है गुरुजी की, उनसे मिलना हुआ। फिर उन्होंने उनका बेसमेंट में अपना ये ब्यूटी पार्लर चला करता था, तो वहां पे मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा। तो मैंने ऐसे पूछा कि आप दीदी इनको फॉलो करते हैं? कहती हाँ जी, आप कैसे जानते हो? तो मैंने उनको सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे हम लोग गए थे एंड माय सिस्टर इन लॉ वाज ब्लेस्ड विद द बेबी गर्ल। तो कहते अब आपने छोड़ क्यों दिया? मैं कहा नहीं दीदी, कोई रीजन नहीं छोड़ने का, मगर मतलब शाम के टाइम, रात के टाइम जाना थोड़ा सा मुश्किल है, प्लस बच्चों को नहीं लेके जा सकते, तो बेटियों को कहाँ छोड़ूं, तो इस वजह से थोड़ा सा मतलब डिसकंटिन्यू हो गया। देन शी सेड कि चलो दोबारा चलो। देन वी स्टार्टेड गोइंग अगेन एंड अगेन, फिर थोड़ा सा डिसकंटिन्यू हुआ। देन अलका दीदी जो मेरे को हमको फर्स्ट टाइम लेके गई थी, वो दोबारा से वो उनकी जिया जी की ट्रांसफर हो गई थी केरला, तो वो वापस आए। तो 2008 और 2009 शी सेड कि मीनू चलना है, अब तो बड़े मंदिर में गुरुजी का होता है, तो चलते हैं। मैं कहा ओके दीदी। हम लोग गए वहां पे, मत्था टेका, बट गुरुजी तो नहीं थे। तो बहुत तकलीफ हुई कि हमने मतलब जब गुरुजी थे तो उस टाइम को हमने मतलब वेस्ट कर दिया जैसे।
मगर गुरुजी ने क्या सोचा हुआ है इवन वी डोंट नो। मे बी गुरुजी किसी और को बुलाना चाहते थे और हमको, क्योंकि एम्पायर स्टेट इज अ स्मॉल प्लेस, मगर वहां पे भी काफी संगत, मतलब बहुत ज्यादा संगत नहीं होती थी, मगर यस, मगर गुरुजी शायद किसी और को ब्लेस करना चाहते थे, इसलिए हमको वो नहीं किया। मगर मेरे मन में हमेशा ये क्वेश्चन रहा कि गुरुजी ने हमको क्यों डिसकंटिन्यू किया। खैर एनीवेज, जब हम लोग 2008 में दोबारा 9 में दोबारा गए, तो जब वहां पे माथा टेका तो मैंने गुरुजी को बस एक अरदास की, गुरुजी मेरे अंकल को भी बुलाना, नहीं तो आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मैंने घर आके अपने हस्बैंड को बोला कि बिल्कुल वैसा ही है, वैसे ही दरबार अच्छे से लगता है, वो ही मतलब रिलैक्स होता है माइंड, बहुत बहुत ओरा अच्छा है, तो आप चलिए। तो ही सेड ओके। तो संजीव भी मेरे साथ गए नेक्स्ट टाइम जब हम लोग गए वीकेंड में, तो उन्होंने भी मतलब ही ऑल्सो फेल्ट इट वेरी नाइस, एंड शायद गुरुजी का बुलावा था। उसके बाद तो संगत जी देयर वाज नो लुकिंग बैक। उसके बाद हम लोग एवरी वीकेंड हमारा सैटरडे या संडे गुरुजी के साथ ही बुक था, हमने जाना ही जाना है। नो, मतलब हमारे पूरे फैमिली में सबको हो गया कि मतलब सैटरडे संडे ये कुछ और पार्टी वार्टी में नहीं आएंगे, कुछ नहीं करेंगे, ये गुरुजी के उधर जाएंगे। सो गुरुजी की बहुत बहुत ब्लेसिंग्स हैं। फिर अलका दीदी को कैंसर हुआ, ओवरी का कैंसर हुआ, एंड इट वाज अ फोर्थ स्टेज। एंड फोर्थ स्टेज, और मैं उनके साथ उनकी कीमो के लिए जाया करती थी, उनको लेके जाया करती थी। तो गुरुजी, मतलब उनका तो गुरुजी के ऊपर विश्वास एक अलग ही लेवल का है। वो बोलती थी, मतलब उन्होंने मॉर्निंग में जैसे अगर कीमो करानी है, जबकि सब बोल रहे हैं कि आपको बाहर नहीं जाना है, आपको कुछ नहीं करना है, आप घर में रहिए, मगर वो बोलती थी, वीकेंड में बोलती, मीनू हम चलेंगे ना, हम गुरुजी के चलेंगे ना। और उन्होंने वहां पे आश्रम में जाके, गुरुजी के मंदिर में जाके बोलना, आश्रम में जाके, एक कीमो उत्थे करा लेती है गुरुजी, तो दूजी कीमो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ करान आई है। और जबकि डॉक्टर्स बोलते थे आप मतलब अनकुक कुछ मत खाइएगा, ऐसा मत कीजिएगा, बट शी वॉज लीज कंसर्न अबाउट दैट। वो वहां पे चटनी भी खा लेती थी, सारा अपना प्रसाद। तो गुरु जी के प्रसाद में संगत जी बहुत 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 ब्लेसिंग्स हैं। उसको उसको मतलब बता पाना इज रियली डिफिकल्ट। आपको उसके मतलब जो आपको गुरु जी का प्रसाद मिलता है, उसको प्लीज बिल्कुल वेस्ट मत कीजिए, पूरा खाइए उसको। और अपना प्रसाद, आपका आपकी ब्लेसिंग ही आपको मिल रही है, किसी और के साथ शेयर भी मत कीजिए जो बड़े मंदिर में आपको प्रसाद मिलता है। लोगों को मैंने अभी आजकल देख रही हूँ, संगत बहुत बढ़ गई। गुरु जी कहा करते थे, इन्नी लाइना लगन गया कि तुसी संभाल नहीं पाओगे। तो हमको लगता था लाइनें कहाँ से लगेंगी, मतलब अभी इतने कम लोग होते हैं, लाइनें कहाँ से लगेंगी गुरुजी। बट अब देख रहे हैं हम मतलब कितने कितने घंटे हम लोगों को खड़ा होना पड़ता है गुरुजी के दर्शन करने के लिए। तो अलका दीदी को जब कैंसर हुआ तो मैं उनके साथ जाया करती थी उनकी कीमो के लिए। तो एक बार 3 सेशन कीमो के जब हो गए तो उनका पेट स्कैन होना था। तो पेट स्कैन होना था, तो करा के वो बाहर आई तो कहती मैं थोड़ा उस दिन थोड़ी सी लेट पहुंची उधर हॉस्पिटल में, आर्टेमिस में। तो दीदी ने कहा कि पता नहीं क्या कह रहे हैं। मैं कहा आपने चेंज नहीं किया? कहते नहीं, वो कह रहे हैं अभी चेंज मत करो, हमको दोबारा करना पड़ेगा। मैं कहा क्यों, क्या हुआ? कहते मेरे को नहीं समझ में आ रही है क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तू जा देख। देन आई वेंट इनसाइड, तो जो डॉक्टर था और थे वहां पे, और जो टेक्नीशियंस थे सब थे, तो दे वर वेरी कंफ्यूज्ड। वो आपस में कुछ बात कर रहे थे कि मतलब पहली रिपोर्ट देख रहे हैं, अब की रिपोर्ट देख रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा। तो उन्होंने मेरे को देखा तो थोड़ा सा गुस्सा हो गया कि आप अंदर कैसे आई हैं, आप बाहर जाइए। आई सेड मगर डॉक्टर साहब हुआ क्या है, मतलब सुबह से हम वो आई हुई हैं, उनको भूख लगी हुई है, तो मैं उनको क्या कुछ कैफेटेरिया में खिला के ले आऊं? देन ही सेड कि हाँ जी जाइए, आप कुछ खिला के लाइए, मगर अभी दोबारा से इनका होगा। तो मैंने तब जब वो डॉक्टर्स और वो टेक्नीशियंस डिस्कस कर रहे थे, तो आई हर्ड ओवर हर्ड देम टॉकिंग कि पहली रिपोर्ट तो इतना ज्यादा मतलब सब फैला हुआ है, और अब कहाँ, मतलब अब तो कुछ टेस्ट नजर नहीं आ रहे हैं। तो इट वॉज रियली शॉकिंग फॉर देम।
सो आई केम आउट एंड आई टोल्ड दीदी कि अभी उनको टाइम लगेगा और बहुत कंफ्यूज से हो रखे हैं वो लोग। तो कहते, दीदी कहती लगा है उन्होंने कुछ मिलिया नहीं होएगा, सब कुछ ठीक हो गया है। तो मैं कहा जय गुरु जी। तो हम लोग कैफेटेरिया आए, तो वहां पे मैंने उनसे पूछा कि आप क्या खाओगे, क्या लेके आऊं। शी सेड कि गेट एनीथिंग विच इज कुक्ड, डोंट गेट एनीथिंग रॉ। आई सेड ओके। तो वहां पे जो संगत जी सैंडविच पड़े हुए थे, वो बिना उसके वो म्यूनीज और लगा के जो होते हैं, तो ऐसे ये तो आप खा नहीं सकते। मैं कहा क्या खाओगे, तो इतनी देर में क्या देखते हैं कि एक ट्रे समोसों की आ रही है। तो कैफेटेरिया वाला भी बोलता है कि अरे भाई तू आज ये समोसे इस टाइम कहाँ से ले आया है, तो तू 4 बजे लेके आता है। तो आई आज दीदी समोसे, कहते लोग गुरुजी ने हमारे लिए यहाँ पे समोसे भेज दिए हैं मीनू। आई सेड ओके। तो समोसा खाए हम लोगों ने, लिया और खाया समोसा। एंड डॉक्टर्स वर रियली सरप्राइज कि एवरीथिंग इज क्लियर, बट देन ऑल्सो दे हैड टू डू वट एवर द लास्ट मेडिकल जो उनको करना था वो उन्होंने किया। एंड शी वॉज परफेक्टली फाइन। और जो डॉक्टर्स बोल रहे थे कि 5-6 महीने विद गुरुजी's ब्लेसिंग शी इज फाइन, फिट एंड फाइन, और बिल्कुल ठीक ठाक है। और मतलब इस चीज को भी अब ऑलमोस्ट 8-9 साल हो गए हैं, 8 साल हो गए हैं। तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स तो अनगिनत हैं, मतलब उनको फिर भी संगत जी, मतलब हम लोग ह्यूमन बींग हैं, हमारे मन में बहुत इफ्स एंड बट्स बहुत ज्यादा चलते रहते हैं। तो मेरे दिमाग में इतना मैंने क्लोजली अलका दीदी को ठीक होते देखा था अपने सामने विद गुरुजी's ब्लेसिंग, मगर फिर भी मेरे को पता नहीं कहीं, मतलब मैं पूरा शायद सरेंडर नहीं कर पा रही थी अपने आप को। पूरा विश्वास था, सब कुछ था, मगर शायद फिर भी एक थोड़ा सा कहीं पे डाउट था। मैं गुरुजी से इस चीज के लिए माफी बहुत बार मांग चुकी हूँ, मगर मतलब एक था मेरे को दिमाग में। तो मेरे को गुरु संगत जी, मेरे लाइफ में गुरु जी का मंत्र जाप की बहुत 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 वैल्यू, बहुत बहुत वैल्यू है। क्योंकि मेरे को लगता है कि गुरु जी का जो मंत्र जाप है उसमें बहुत ही ज्यादा ब्लेसिंग्स हैं। मंत्र जाप आप जब करते हो तो आपको इतना सुकून मिलता है, इतना पीस ऑफ माइंड मिलता है। आई डोंट नो, आई फील इट्स मतलब गुरु जी का मंत्र जाप बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। 2014 में संगत जी, मैं 2014 आई थिंक इट वाज 27th मार्च, नहीं 27th अप्रैल 2014, मेरी कुछ फ्रेंड्स ने डिनर पे लंच पे आना था। उसी दिन मेरी बेटी की पीटीएम थी। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा काम करके मैं जाती हूँ, तो मैंने टीवी नॉर्मली लगा देती थी, उसमें भजन शुरू हो जाते थे, भजन लगा दिया करती थी अपना किचन में काम करते हुए। तो आई डोंट नो क्या हुआ कि वो टीवी ब्लैंक हो गया एंड आई स्टार्टेड डूइंग द मंत्र जाप। जस्ट ऐसे ही शुरू कर दिया मंत्र जाप करना काम करते करते। तो गैस पे संगत जी कुकर पड़ा हुआ था, उसमें चने थे। आई डोंट नो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो कुकर बस्ट हो गया। एंड आई वॉज स्टैंडिंग जस्ट नेक्स्ट टू द चूल्हा जो था उसके बिल्कुल पास में खड़ी हुई थी। और आप यकीन मानिए संगत जी, मेरी किचन का ऐसा हाल था कि गैस का चूल्हा टूट गया, चिमनी टूट गई उधर, मतलब और काफी डैमेज हुआ। बट मेरे ऊपर नॉट अ सिंगल ड्रॉप ऑफ हॉट वाटर और चना और एनीथिंग। मतलब जैसे गुरुजी ने एक ओरा बना दिया कि भाई इसको कुछ नहीं करना, बाकी जो होना है हो जाए। तो मतलब इट वाज, आई डोंट नो, आई फील दैट मंथ जाप एंड गुरुजी's ब्लेसिंग सेव्ड मी दैट डे। आज मैं सत्संग कर रही हूँ, आज मेरे को लगता है कि मेरे को गुरुजी ने सेकंड लाइफ दी। जो जो भी आया हमारे घर में उस टाइम, क्योंकि बाहर से जितने हमारे गार्ड्स वगैरह थे सब लोग इकट्ठे हो गए, बिकॉज द उसका ब्लास्ट जो हुआ था इतना ज्यादा पावरफुल था कि बहुत दूर तक आवाज गई। सो माय हस्बैंड वाज रीडिंग द न्यूज़पेपर आउटसाइड, ही केम रनिंग इनसाइड एंड मतलब सब आसपास के लोग आ गए कि क्या हुआ क्या हुआ। जब सबने किचन दी तो उन्होंने कहा कि आप तो नहीं थे अंदर, ऐसा आई वाज स्टैंडिंग देयर नेक्स्ट टू द गैस। सो
उसके बाद भी जब चूल्हा टूटा तो गैस लीक करने लगी, द प्रेजेंस ऑफ माइंड वाज स्टिल देयर। आई वेंट आउटसाइड एंड क्लोज द सिलेंडर ऑल्सो, मैंने बंद किया जिससे कि गैस मतलब बंद हो जाए। और गुरुजी ने जैसे एक पूरा मेरे चारों तरफ एक ओरा बना दिया था कि इनको इसको कुछ नहीं करना है, बाकी जो करना है आप मतलब किचन का जो होना है हो जाए। तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स इतनी ज्यादा है संगत जी की रोज का ही सत्संग है, रोज का ही सत्संग है। मतलब क्या क्या सत्संग जना शेयर करे और क्या क्या छोड़े। एंड इट्स नॉट बैड कि आप गुरुजी को फॉलो कर रहे हैं तो आपको तकलीफ नहीं आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। लाइफ इज लाइक अ रोलर कोस्टर, कभी ऊपर तो कभी नीचे। मगर गुरुजी से जब हम जुड़ते हैं तो गुरुजी हमको उस चीज को टॉलरेट करने की, उसको सहने की शक्ति दे देते हैं। क्योंकि मैं मेरा तो यह है, मैं गुरुजी से कहते ना, गुरुजी को मंगो नहीं मनो उन्होंने। तो गुरुजी को आप बस हाथ जोड़ के अरदास कीजिए कि गुरुजी जो हमारे लिए अच्छा है वो हमारे लिए कीजिए आप, बाकी तो सब साइड में कर दीजिए। तो मेरी बेटी, छोटी बेटी, वो 12th में के बाद वो शेफ बनना चाहती थी। तो ऑल दो फैमिली में सब ने उसको बहुत डिस्करेज किया, बट देन शी सेड कि नो, आई वांट टू डू दिस ओनली एंड आई वांट टू डू फ्रॉम ओब्रॉय ओनली। अब ओब्रॉय से करना है, सीट्स भी बहुत कम है, खाली 20 सीट्स हैं, कैसे होगा। तो उसने 13-14 उसके इंटरव्यूज एंड एवरीथिंग, एंड वो एक के बाद एक सब क्लियर कर लिया उसने। एंड व्हेन शी यूज्ड टू कॉल अप एंड से कि शी नेवर यूज्ड टू से कि मामा ये राउंड क्लियर हो गया है, शी यूज्ड टू से जय गुरुजी। सो आई सेड ओके, जय गुरुजी मींस कि द राउंड हैज बीन क्लियर। सो ऐसे करते करते उसने ओब्रॉय में स्टेप प्रोग्राम किया और हम उसको जयपुर राजविला छोड़ने गए। तो राजविला जब हम छोड़ने गए उसको, तो वहां पे हमको उन्होंने प्रॉपर्टी का टूर कराने लगे। तो उस प्रॉपर्टी में संगत जी एक छोटा सा शिवजी का मंदिर है जो 280 साल पुराना है। ओ कहते हैं कि उसकी जो भार है, भार ऐसे मतलब पिलर से लगे हुए हैं, जो लगता है कि बाहर से लगता है कि मस्जिद है, बट इनसाइड इट्स अ शिव मंदिर। तो जब मुगल आए थे तो उन्होंने मतलब उसको डिस्ट्रॉय ना कर दें, तो इसलिए उसकी ऐसी बाहर से लुक दे दी गई थी। तो जब हम लोगों को राउंड लगवाया गया, तो प्रॉपर्टी का जब राउंड लगवा रहे थे, तो आई जस्ट रिक्वेस्टिंग, वहां पे पुजारी जी आते हैं जो मतलब पूजा करते हैं मंदिर में। तो आई जस्ट रिक्वेस्टेड देम कि क्या मैं अंदर जाके माथा टेक सकती हूँ। तो पता नहीं ऐसा लगा मेरे को, ऐसी फीलिंग आई कि गुरुजी जैसे वहां पे मेरे को पूछ रहे हैं तेनू होर कुछ चाहिए है। मतलब कोशकी का, माय डॉटर्स नेम इज कोशकी, उसका एडमिशन स्टेप में हो गया। एंड दिस वाज ऑल गुरुजी's ब्लेसिंग, नथिंग एल्स। अदरवाइज सो मेनी एप्लीकेशंस, ओनली 20 सीट्स, मतलब पॉसिबल ही नहीं था, मतलब हमको तो पॉसिबल ही नहीं लग रहा था। but it was so, then she wanted to do masters also from the Oberoi, that is OCLD। so वो भी गुरुजी की कृपा से क्लियर हो गया। फिर ये बॉम्बे गई, तो बॉम्बे इसको पता नहीं एक बार ऐसे फोन आया कि बेटा अगर कोई भी चीज की जरूरत हो तो हमको बताना, हम जय गुरु जी बोला और बोला कि बेटा कोई भी चीज की जरूरत हो बताना, मैं यहीं पे आपके पास ही इधर रहता हूँ। तो मैं कहा तुमने कैसे बताया, तुमने किसी को नंबर दिया? कहती नहीं मम्मा, मैंने तो किसी को नंबर नहीं दिया। तो गुरुजी अपने आप ही कहाँ से कनेक्शन क्या जोड़ते हैं, वी रियली डोंट नो। इधर जब वो जयपुर में थी तब एक बार इसने मेरे को शाम को बोला कि मामा मैं ना गुरुजी का सत्संग अटेंड करने जा रही हूँ आज से, कि कोशकी इस टाइम तुम जा रहे हो, रात को बहुत लेट हो जाएगा, कैसे वापस आओगे? कहते नहीं मामा मैं जा रही हूँ। मैं कहा अच्छा ऐसा करना, तुम खाली चाय प्रसाद लेके आ जाना। तो उसका कोई 1-1.5 घंटे के बाद फोन आया कि मैं कहा गई नहीं क्या? कहती नहीं, वो भी आई और लंगर प्रसाद भी मिल गया। आई सेड ये कैसे? कहती बस वहां पे जहाँ पे मैं बैठी थी वहां पे एकदम से सेवादार अंकल ने आके मेरे को पहले चाय प्रसाद दिया और सबसे पहले फिर मेरे को लंगर मिला। फिर कहती और मजेदार बात सुनो, बाहर जब निकली तो एक ऑटो वाला भैया खड़े थे, उन्होंने कुछ पूछा नहीं, मैं उसमें बैठ गई और उन्होंने मेरे को इधर छोड़ भी दिया। और जय गुरु जी मम्मा।
सो संगत जी, हम लोगों को गुरु जी कैसे कैसे कहाँ से ब्लेस कर रहे हैं, इट्स रियली रियली डिफिकल्ट टू से। इट्स सो मच ऑफ अ ब्लेसिंग, सो मच ऑफ अ ब्लेसिंग। फिर गुरु जी, जैसे मैंने बोला कि हम ह्यूमन बीइंग हैं, बहुत ज्यादा कई बार डाउट, कई बार कुछ हो जाता है। एक बार मेरे मन में ही एक डाउट आया। हम लोग बड़े हॉल जहाँ पे है, तो अंदर जब कोविड से पहले हम लोग पहले जब जाते थे, तो अंदर जब बैठते हैं उसके बाद फिर लंगर प्रसाद के लिए जाते हैं। तो वहां पे एक जगह मैं बैठना चाहती थी, मगर मेरे को एक सेवादार अंकल ने नहीं बैठने दिया कि नहीं आंटी इधर नहीं बैठना है, आप और उधर जाके बैठिए पीछे। तो पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा दिमाग में आया कि अब ये नए नए लोग सेवादार आ गए हैं, बहुत ही और उन्होंने किसी और को बिठाया वहां पे। तो बहुत ही पार्शियलिटी करने लग गए हैं। मगर मैंने ये बात किसी के साथ संगत जी शेयर नहीं की, बट इट वाज माय थॉट, ओनली माय थॉट। सो उसके थोड़े दिन बाद ही गुरु पूर्णिमा थी। तो मेरे साथ जितने भी लोग जाते हैं गुरु जी के मंदिर, हम लोग आई स्टे इन गुड़गांव, तो हम लोग इधर फरीदाबाद रोड से जाते हैं। तो जितने लोग भी जाते हैं, तो सब ने उस दिन मेरे को मना कर दिया कि आंटी आज नहीं जा पाएंगे, आज नहीं जा पाएंगे, मतलब। और जो मेरे को बोलते हैं कि आप आंटी, हम जब आपके पास कार में जगह हो तो हमको ले जाना, मैंने उनको भी फोन किया, मगर उन्होंने भी सबको मना कर दिया कि नहीं, मतलब आज हम नहीं जा पाएंगे। देन आई थॉट कि ओके। तो मैं बैठ गई, फिर मेरे हस्बैंड का फोन आया, तो उन्होंने बोला कि गई नहीं तुम आज? तो मैं कहा नहीं, कोई भी नहीं जा रहा है, कैसे जाऊं? तो नहीं जा रही हूँ। देन पता नहीं, आई वाज सो रेस्टलेस, ऐसे नहीं, मेरे को तो जाना ही है। आई कॉल्ड अप माय हस्बैंड, आई सेड कि मैं तो जा रही हूँ, कोई नहीं जा रहा है, बट आई एम गोइंग। ही सेड कि अच्छा, वापसी पे तुमको बहुत लेट हो जाएगा, तो ये फरीदाबाद रोड से नहीं आना, तुम बाहर मेहरौली रोड से ही वापस आना। आई सेड ओके फाइन। सो आई वेंट देयर संगत जी, वहां पे मैं पहुंची। जैसे ही वहां पे कार पार्क की, तो एक सेवादार अंकल ने, आंटी इधर बैठिए, इस पे बैठिए, इस पे बैठिए। कार में बैठे, कार में गए, उधर बाहर जूता स्टैंड बाहर होता है बड़े फेस्टिवल में, वहां पे जूते रखे। मैं बिल्कुल पीछे खड़ी हुई थी संगत जी। मेरे को आगे जो अंकल, सेवादार अंकल थे, उन्होंने इशारा करके, मैं उनको नहीं जानती हूँ, उन्होंने इशारा करके मेरे को बुलाया आगे। तो मैं आगे आई हूँ, तो मैं इशारा कर रही हूँ कि मेरे को बुला रहे हैं। सबने बोला हाँ जी आपको बुला रहे हैं। मैं कहा मैं तो इनको जानती नहीं हूँ। कहते आपको बुला रहे हैं आंटी, जाइए आप आगे। हम मैं आगे गई हूँ, आगे गई तो जैसी लाइन शुरू हुई, तो आई वॉज द फर्स्ट वन टू एंटर द बड़े मंदिर। और जब बड़े फेस्टिवल में ऐसे बीच में दो रास्ते बन जाते हैं और बीच में थोड़ी सी जगह छोड़ते हैं, जहाँ पे थोड़ी सी संगत कभी कभी थोड़ी बैठती है। तो वहां पे जो अंकल खड़े थे गुरुजी के वहां मेन हॉल में, उन्होंने बोला आंटी इधर बैठ जाइए। और सबको उन्होंने उठाया, मेरे को नहीं उठाया। देन आई द थॉट केम कि ओ, मतलब व्हाट आई हैड सेड दैट डे, कि सेवादार बहुत पार्शल हो गए हैं और अपने जान पहचान के लोगों को करते हैं। तो गुरुजी ने मेरे को, मतलब गुरुजी इमीडिएट आंसर भी आपके डाउट्स का देते हैं संगत जी। सो वहां पे मैं बैठी एंड आई जस्ट सेड सॉरी टू गुरुजी, सॉरी गुरुजी, मतलब मेरे को बहुत, मैं बहुत बहुत आपसे माफी चाहती हूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं, मतलब आया था थॉट, डेफिनेटली वो थॉट आया था, बट गुरुजी गिव मी द आंसर। एंड अगर सारे लोग मेरे साथ होते तो ये गुरुजी मेरे साथ नहीं कर, मतलब नहीं हो पाता। और मैं बाय 6:15 आई वाज एट होम आल्सो। देन माय हस्बैंड एंड मदर इन लॉ सेड कि तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई, बीच से ही आ गई क्या वापस? आई सेड नहीं, इतने प्यारे दर्शन हुए हैं, इतने वीआईपी दर्शन हुए हैं कि मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो। तो गुरुजी ने, मतलब जो एक डाउट आया था उसको भी निकाल दिया संगत जी। सो माय रिक्वेस्ट टू एवरीवन, टू द संगत इज, एक तो कोई भी, मेरे को ऐसा लगता है कि अब जो संगत जुड़ रही है वो ज्यादा ब्लेस्ड है, क्योंकि किसी को भी ह्यूमन फॉर्म में किसी को पूछना इज रियली डिफिकल्ट, बिकॉज मतलब हमारी सोसाइटी में इतना कुछ हो रहा है कि उसमें डाउट आता है। शायद हमारी भी यही बेवकूफी थी जो हम गुरुजी को समझ नहीं पाए, जो हमने गुरुजी को हम नहीं समझ पाए बिल्कुल भी। और अब इतनी संगत जो जुड़ती जा रही है, दे आर ब्लेस्ड। बट ऑन द सेम हैंड, लोग आजकल बहुत ज्यादा वो भी हो रहे हैं कि 11 बार बड़े मंदिर जाओ तो ऐसा होगा,
फिर इतने लॉकेट बांटो तो ऐसा होगा, इतने ब्रेसलेट बांटो तो ऐसा होगा। संगत जी प्लीज किसी वहम में मत पड़िए, आप डायरेक्ट कनेक्शन गुरु जी के साथ लगाइए। यू डोंट नीड अ मिडिल मैन। गुरु जी के साथ आपको किसी भी मिडिल मैन की जरूरत नहीं है। गुरु जी गुरु जी के साथ डायरेक्ट आप मंदिर नहीं जा सकते, आप गुरु जी के स्वरूप से बात कीजिए, वो आपसे बात करेंगे, वो आपको हर एक चीज का आंसर देंगे। और फिर कोविड आया। कोविड में संगत जी माय हस्बैंड, हम सबको ही कोविड हुआ, मगर कोविड ठीक भी हो गया। उसके कुछ दिन बाद मेरे हस्बैंड की आवाज बिल्कुल चली गई। तो आवाज जब चली गई तो समझ में नहीं आया, डॉक्टर मिल नहीं रहे हैं, और मतलब ये क्या हो रहा है, एक कॉन्फिडेंस लेवल भी मतलब जने का वो हो जाता है। तो अपोलो हॉस्पिटल के एक डॉक्टर थे जिन्होंने मतलब हमको उनका पता चला कि वो थेरेपी मतलब फिजियोथेरेपी, हमें किसी ने बोला कि डॉक्टर ने बोला कि फिजियोथेरेपी करवाई है। उन्होंने हमें डॉक्टर का नंबर दिया और हमने उनसे कांटेक्ट किया, और उन्होंने संजीव की अपना फिजियोथेरेपी मतलब ऑन द शुरू की, वॉइस की फिजियोथेरेपी, मतलब वॉइस को कैसे वो किया जाए। तो संगत जी जैसे ही वो स्क्रीन पे आए, मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लगा जैसे कि मतलब डॉक्टर साहब जो थे बिल्कुल ऐसा लगा था जैसे गुरुजी मतलब आ गए। आई सेड कि संजीव अब आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यूल बी ओके। एंड मैं अपने मंदिर में ही जो मेरा गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ है उसमें तिलक लगाती थी गुरुजी के चरणों में, और वही मैं संजीव के गले पे लगा देती। तो ओवर आफ्टर फ्यू डेज आई सॉ कि वो ऑटोमेटिकली ना जैसे गणेश जी का ऊपर फेस जो होता है वैसा उसने ले लिया था। आई सेड संजीव नाउ गुरुजी हैज गिवन द इंडिकेशन दैट यू विल बी फाइन, आप ठीक हो जाओगे। ऑल्दो थोड़ा टाइम लगा क्योंकि वॉइस बिल्कुल चली गई थी, तो जो जो डॉक्टर्स ने बोला वो हमने किया। और मंदिर तो उन दिनों बंद ही था, मगर मैं एक दो बार बाहर से भी जाके मतलब ऐसी कार में बैठ के हम लोग गए और बाहर से ही माथा टेक के आए, क्योंकि घर में तो हम मतलब गुरु जी के स्वरूप के आगे कर रहे थे, पता नहीं क्यों अंदर से एक आई कि नहीं मंदिर भी जाना है। तो मंदिर बस ऑल्दो सब कुछ बंद था, बाहर से हम लोग माथा टेक के वापस आ गए। और with Guruji's blessing, with Guruji's grace, he's fine. And फिर संगत जी मेरी बेटी की शादी 2020 में, तो उन दिनों हम लोग मतलब थोड़े पर मतलब ढूंढ रहे थे उसके लिए कि कहाँ पे मतलब लड़का क्या हो, कैसे होगा कैसे होगा, तो थोड़ी सी टेंशन थी। तो गुरुजी का ऐसे ही मैं फेसबुक वगैरह देख रही थी कि क्या कि एक कुछ मैसेज आया कि तुम क्यों चिंता कर रहे हो कि तुम्हारी बेटी है। कि मैं कहा गुरुजी आपकी बेटी है। कहते अगर मेरी बेटी है तो तू क्यों चिंता कर रही है, तेरे को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मतलब ऐसे मैसेज मेरे को एक कन्वे हुआ। तो विद गुरुजी's ब्लेसिंग एवरीथिंग वेंट वेरी वेल, और उसकी बहुत अच्छे से शादी हुई और सब कुछ हुआ। और शी इज नाउ इन स्विट्जरलैंड, एंड उसके हस्बैंड भी वहीं पे हैं, शी इज अ लॉयर। तो गुरु जी की ब्लेसिंग्स तो संगत जी बहुत ज्यादा है। अ, हर दिन की ब्लेसिंग्स हैं गुरु जी की, संगत जी हर दिन की ब्लेसिंग्स हैं। आप कोश की बॉम्बे मंदिर में भी मतलब वो ऑल्दो इट्स वेरी फार, बट वो जाया करती थी वहां पे, और वो तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे आप एम्पायर स्टेट में बैठे हुए हो। अभी वहां पे ज्यादा संगत आती नहीं है, मतलब कम है संगत शायद, तो इसलिए यहाँ पे तो मतलब दिल्ली में इधर हमारे दिल्ली में बड़े मंदिर में तो जैसे गुरुजी बोलते थे कि मतलब लाइनें लगेंगी, वाकई में वही चीज हो रही है। और मेरी तो आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि आप गुरु जी को मानो, उन्हें को मंगो ना। गुरु जी को पता है कि हमको हमारे लिए बेस्ट क्या है, और किसी भी संगत जी वहम में मत पड़ो। एक दिन और मेरे को कुछ महीने पहले बड़े मंदिर में ही मेरे पीछे कोई चल रहा था, तो उन आपस में बात कर रहे थे कि हमारे 5 मंडे हो गए हैं, अभी 6 मंडे और आना है। और बाय चांस वो फिर जब हॉल में हम लोग बैठे तो वो
मेरे साथ ही बैठे, तो आई टोल्ड देम कि आप ये किस वहम में पड़ रहे हो। तो उन्होंने किसी की नहीं आंटी, उन्होंने बोला कि आप 11 मंडे जाओगे तो ऐसा होगा। मैं कहा आप मतलब किसी गुरुजी ने तो हमको वहमों से निकाला है, आप वहम में क्यों पढ़ क्यों रहे हो आप। सो गुरु जी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन लगाइए संगत जी। गुरु, यू डोंट नीड अ मिडिल मैन, किसी की बात में मत आइए अभी। और गुरु जी तो बिल्कुल बोलते थे सिंपल, लंगर भी बिल्कुल सिंपल रखो, क्योंकि आप इतना इतना ज्यादा खाने के लिए दे देते हैं लोग कि खाया नहीं जाता, फिर उसको वेस्ट करते हैं। तो प्लीज कीप इट एज सिंपल एज पॉसिबल। बड़े मंदिर में भी देखिए कितना सब कुछ सिंपल वे में होता है। तो आपको मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप बिल्कुल सिंपल कीजिए। एंड लाइफ इज लाइक अ रोलर कोस्टर, वो अप्स एंड डाउन्स आएंगे ही आएंगे। आपको गुरुजी बहुत, आप गुरुजी आपको बहुत पावर देंगे उसको सबको टॉलरेट करने की, सबको सहने की। एक बार उनके, बस उनके आगे झुक जाइए। और कहते हैं ना, गुरुजी बोलते थे अपने जूते नाल ना, अपने शूज के साथ अपना दिमाग भारी छोड़ के आओ। मतलब अपना, मतलब बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है आपको कि ये कैसे होगा वो कैसे होगा। मतलब कई लोग मैंने देखे हैं कि अच्छा बोलेंगे, अपने गुरुजी से बोलो ना वो ऐसे कर दे। कोई शॉप थोड़ी खोल के बैठे हुए हैं गुरुजी की, ऐसा। यू हैव टू सरेंडर, यू हैव टू वर्क फॉर दैट, यू हैव टू हैव फेथ ऑन हिम। गुरु जी के ऊपर आपको फेथ करना है। और सबकी अपनी जर्नी है, एवरी इंडिविजुअल हैज इट्स ओन जर्नी। हमारे कार्मिक अकाउंट तो हमारे साथ ही चल रहे हैं ना संगत जी, वो तो कहीं नहीं जाएंगे। गुरु जी कहते हैं अच्छे इंसान बनो, किसी का बुरा मत करो, और सबसे प्यार से रहो। और गुरु जी ने हमें हमेशा यही सिखाया और कुछ नहीं सिखाया। और सत्संग तो गुरु संगत जी, मतलब बहुत सारे, मतलब एवरी डे देर इज अ सत्संग एक्चुअली। बट आई थिंक दीज आर द मेन, जो मैं कई बार लगता है कि यही सेम चीज हम रिपीट करते हैं, मगर किसको इस चीज का आंसर मिल रहा है वी रियली डोंट नो। तो आ, मैं, अगर मतलब मैंने किसी के भी कुछ ऐसा बोल दिया हो जो किसी को ठीक ना लगा हो, तो मैं उसके लिए आपसे माफी चाहती हूँ। बट मेरी लास्ट में बस एक यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप डायरेक्ट कनेक्शन गुरुजी के साथ कीजिए, मिडिल मैन की बिल्कुल जरूरत नहीं है। डायरेक्ट कनेक्शन गुरुजी के साथ लगाइए। अगर आप बड़े मंदिर नहीं जा सकते तो जहाँ पे आप घर में ही अपने गुरुजी के स्वरूप के आगे अरदास कीजिए, उनसे बात कीजिए, वो आपकी सब बात सुनेंगे। और सब सब चीजों को का सोल्यूशन निकालेंगे। गुरुजी नोज द बेस्ट, व्हाट इज बेस्ट फॉर अस। सो जस्ट सरेंडर योरसेल्फ। सरेंडर कहने के लिए बहुत छोटी सा शब्द है, मगर उसकी डेप्थ में अगर आप जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम ह्यूमन बीइंग हैं, कभी डाउट्स आते हैं, जरूर आते हैं। तो मगर जस्ट जस्ट keep moving on, and just surrender yourself, and just say गुरुजी से बस डायरेक्ट कनेक्शन। माय रिक्वेस्ट टू ऑल संगत इज जस्ट अ डायरेक्ट कनेक्शन। यू डोंट नीड अ मिडिल मैन, आपको बीच में किसी की भी जरूरत नहीं है संगत जी। दैट इज माय रिक्वेस्ट टू एवरीवन। और हम कई बार सोचते हैं कि हमने सेम सत्संग बहुत बार शेयर कर दिया, मगर गुरुजी हमेशा बोला करते थे कि आप जो सत्संग शेयर कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं आपको भी नहीं पता, मैनू पता है। तो जय गुरु जी। मैं लास्ट में बस यही कहूंगी कि अगर मैंने कुछ भी ऐसा बोल दिया है जो किसी को भी हर्ट हुआ है, तो मैं उसके लिए माफी चाहूंगी। और बस जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, बहुत 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 शुक्राना।